तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। गीता में भगवान ने एक प्रतिज्ञा की कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे ठीक उसी भाव से भजता हूं। सेम टू सेम, ये यथा जो जैसे, ताम्स तथैव वैसे क्या वैसे, मैं भी उसे भजता हूं। क्यों? अगर मैं ऐसा ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए। मनुष्य मेरे ही तो मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, बड़ों को देख करके छोटे अपना मार्ग वही बना लेते हैं। हमारा शास्त्र कहता है महाजनो येन गतः सपंथा। बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं छोटे उस रास्ते को अपना लेते हैं कि हमारे बड़े इस रास्ते पर चले हैं। उनका अनुभव उसके साथ होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं मैं भी उन्हें उसी भाव से भजता हूं। आप जिस भाव से भगवान को भजेंगे, आप कामनाओं के लिए भजेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, तो वह पूजा देवता स्वीकार करके आपको उसका फल देंगे। आपने जिस भावना से भजा उसी भावना से भगवान ने आपको भजा। आप कहीं दुखी हैं और दुख की निवृत्ति के लिए आप उसे याद करते हैं तो कहीं से न कहीं से दुख की निवृत्ति का रास्ता निकल जाता है। तांस्तथैव भजाम्यहम्। इसीलिए हमारे संतों ने अपने आप को दीन बनाया और उसे दीन दयाल कहा। अगर वो दीन दयाल है तो दीन दयाल किस पे दया करेगा? दीनों पे दया करेगा। इसीलिए मेरे तुलसी ने गाया, तो दयालु दीन हो। हे प्रभु, आप अब दयालु हैं, मैं दीन हूं। आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूं। अगर मैं भिखारी हूं, आप दानी हैं। तामस्तथैव, दोनों का संबंध है। आप किसी को जिस भाव से निमंत्रण देंगे उसी भाव से तो वो आएगा। आप जिससे जिस भाव से संबंध रखेंगे वो भी तो उसी भाव से संबंध निभाएगा। तामस्तथैव, भगवान कहते हैं कि मैं भी ठीक उसी प्रकार से उसकी कामनाएं पूरी करता हूं, उसी प्रकार से उसको भजता हूं। मीरा ने उसे अपना सब कुछ माना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई रे। उसने कहा मेरा जीवन में कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब कोई दूसरा नहीं है तो फिर कौन है उसका? उसका फिर गिरधर है। और जब जब मीरा पर विपत्ति आई, पति की मृत्यु के बाद सास और देवर ने मीरा को परेशान करना शुरू किया। परेशान नहीं साहब, जान लेने की साजिशें होने लगी। जहर का प्याला भेजा पंचामृत के रूप में। मीरा उस जहर को पी गई। किस भरोसे? मेरे तो गिरधर मेरा गिरधर मुझे वो जाने। पंचामृत भगवान का नाम आया है, पी गई। क्या हुआ? जहर अमृत हो गया। तामस्तथैव, वो सजग है कि इसका मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मुझे ही तो इसका करना पड़ेगा। जीवन में जब जब किसी भक्त को विपत्ति आई उसने सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रख के अपने जीवन को जी लिया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है तामस्तथैव। लोगों ने उसे सखा बनाया, मित्र बनाया, स्वामी बनाया। जो जैसा संबंध रखा, भगवान ने कहा तूने मुझे भाई बनाया तो मैं भी तेरा भाई। तामस्तथैव, अब मैं तेरी रक्षा करूंगा। तामस्तथैव। आप भी जीवन में याद रखना, उस ईश्वर से एक संबंध बना लो। जिस भाव से उसे आप भजोगे वो वैसा ही बन जाएगा। गोपियों ने उसे कृष्ण के रूप में भजा, पति मान के भजा। भगवान रास रसाने भी आ गए उनके साथ। जिस भाव से आप ईश्वर को भजोगे ईश्वर उसी भाव से आपको फल देगा। ये उसका कौल है। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाय के जाऊं कहां, तुमरे हित की कटी फेट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जैसी है।
ए हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हे प्रभु, मैंने तो तुझे इस भाव से भजा है, अब यदि मेरी हंसी होगी तो ये हंसी मेरी नहीं होगी, ये हंसी तेरी होगी। ताम तथैव, ये आपको सोचना है। इसलिए भक्त भगवान के ऊपर आश्रित रह करके उसे भजते रहते हैं, और इधर भक्त भजता है तो उधर भगवान भी उसे भजता है। आप भी उसे भजिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और यदि अभी समय है तो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उससे बातें करो, उससे संबंध जोड़ो। ये संबंध जोड़ोगे, मैं आपसे वादा करता हूं, जितना मेरा अनुभव है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, आपको पक्का मैं भरोसा दिलाता हूं, आप 2, 5, 10 दिन इसको प्रैक्टिकल करके देखो। आप हंसेंगे तो मूर्ति हंसने लगेगी। तथैव, प्रभु कहते हैं तू जैसा चाहता है मैं वैसा ही बन जाता हूं, वैसा ही मैं भी तुझे बचता हूं। उससे बातें करो, अपनी मन की कोई पीड़ा है, कोई अभाव है तो उनके चरणों में रख दो, पूरा हो जाएगा। तथैव। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सीरीज, आपके मन में कुछ अच्छे प्रश्न हैं, आप समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे में ज्ञान होगा, मैं आपको उत्तर दूंगा, मेरे भाइयों से पूछ के दूंगा, लेकिन आपके उत्तर पूरे करने का प्रयास कर सकता हूं। बाकी कोई वो नहीं है, आप भेजिएगा। अच्छा लगा है तो आगे भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम।